दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं हुई। देव्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमृतचंद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जयसेन स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद् विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की यह वाचना चल रही है, जिसमें गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 12 इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 12 अत्यंत सरल हैं, इसलिए आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी जी ने इन गाथाओं पर टीका लिखने की आवश्यकता नहीं समझी, किंतु आचार्य भगवान जयसेन स्वामी जी ने इन सरल गाथाओं पर भी बहुत सरल टीका लिखी। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की जो टीका है वह टीका अत्यंत प्रांजल है, सरल है, बोधगम्य है। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी जी की जो टीका है वो थोड़ी ज़्यादा क्लिष्ट है। उसमें शुद्ध निश्चय की बहुलता है, व्यवहार का कथन क्वचित कदाचित ही दृष्टिगोचर होता है। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने व्यवहार को हमेशा साथ में लिया है। उनका मानना है कि बिना व्यवहार के निश्चय की संप्राप्ति संभव नहीं है। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी प्रत्येक भवन के निर्माण के पूर्व नींव खोद करके भवन का कार्य करते हैं। आध्यात्मिक भवन व्यवहार की आधारशिला पर संभव है। यूँ कहीं आचार्य जयसेन स्वामी अलग अलग गाथा का माना कि अलग अलग आध्यात्मिक भवन बना रही हैं।
अतः प्रत्येक गाथा में व्यवहार का कथन अवश्य करते हैं। और आचार्य अमरचंद स्वामी की टीका को यूँ कहें, वे अलग अलग भवन नहीं बना रहे, वे सीधा एक टावर खड़ा कर रहे हैं। एक बार नींव खोल दी, उसके बाद ऊपर फ्लैट फ्लैट बनाते चले जाओ। इसलिए आचार्य अमरचंद स्वामी की टीकाओं में व्यवहार पक्ष क्वचित कदाचित ही दृष्टिगोचर होता है। निश्चय शुद्ध निश्चय का कथन बहुलता से मिलता है। इसलिए आचार्य अमरचंद स्वामी जी ने सरल सरल गाथाओं पर टीका ही नहीं लिखी, सरल एवं मूल गाथा से पढ़ो। किंतु ज्येष्ठ आचार्य की बड़ी कृपा दृष्टि रही, उन्होंने मंद बुद्धि शिष्यों पर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, करुणा दृष्टि करके बड़ी सरल भाषा में टीका लिखी और स्पष्ट करते गए, ये व्यवहार की अपेक्षा कथन है, निश्चय की अपेक्षा कथन है। किंतु आचार्य अमरचंद स्वामी जी ने पूर्व में एक बार कह दिया, बाद में आगे बढ़ते चले गए। यदि कोई शंका है तो पूर्व में देखो। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, कोई एक प्रश्न का हल कर दिया, गणित है या कोई और भी है, इतिहास वगैरह है, यदि वही बात बाद में कही जा रही है तो गाइड आदि में द्वारा नहीं लिखते, पूर्व में पहले कहा है वैसे समझ लेना चाहिए, प्रश्न वहाँ पर देखिए। तो आचार्य अमरचंद स्वामी तो एक बात को द्वारा कहने के लिए इच्छुक नहीं है। उनकी रुचि व्यवहार के प्रति कम है, इसलिए व्यवहार को बस एक बार कह दिया, बस आगे बढ़ो। उस नीम को एक बार खोद दिया, भर दिया, आगे बढ़ो। आचार्य जयसिंह स्वामी कहते हैं नहीं, प्रत्येक गाथा एक नूतन भवन है और प्रत्येक भवन की नींव होना चाहिए। प्रत्येक गाथा का व्यवहार पक्ष भी हो, निश्चय पक्ष भी हो। प्रत्येक गाथा का गाथार्थ भी हो, मतार्थ भी हो, नयार्थ भी हो, विशेषार्थ भी हो, भावार्थ भी हो। अतः आचार्य जयसिंह स्वामी विषय का जितना स्पष्ट प्रतिपादन कर रहे हैं, आचार्य जयसिंह स्वामी एक मंद बुद्धि वाले बालक के लिए भी इस आध्यात्मिक भोजन को इतना सुपाच्य बना रही हैं। आचार्य अमरचंद स्वामी के पास उतना समय नहीं था। जैसे आचार्य जयसिंह स्वामी कहें, दूध यदि गरिष्ठ है तो कहते हैं पानी मिलाकर के पियो। तो आचार्य अमरचंद स्वामी कहते हैं दूध अभी गरिष्ठ कम है, इसलिए इसका मावा बना करके खाओ। वे जो दूध में पानी है उसे भी सुखाने की कोशिश करते हैं, और जयसिंह स्वामी दूध में पानी मिलाने की कोशिश करते हैं। अतः जयसिंह स्वामी के द्वारा प्रतिपादित विषय उसी तरह से ये दूध में पानी मिलाया छोटा बालक भी पिए तो उसे हानिकारक नहीं होगा, अपच न होगी, न लूज मोशन होगा और न पेट में जम करके गांठें पड़ेंगी। किंतु आचार्य अमरचंद स्वामी के उस तत्वबोध को पचाने का सामर्थ्य हर एक साधक में नहीं है। हर एक योगी भी उसे पचाना चाहिए तो एकांत में उसे तत्व चिंतन करना पड़ेगा। एक शब्द गिन करके 100 शब्दों का चिंतन करे। यदि एक अंतर्मूर्त स्वाध्याय किया है तो कम से कम 6 अंतर्मूर्त के लिए उसका चिंतन भी आवश्यक है। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी समय सार की गाथा नंबर 11 में और गाथा नंबर 12 में क्या कहते हैं देखते हैं। संभव है ये गाथा नंबर आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी की गाथा नंबर से अंतर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा ही मान लिया है
कि अमृतचंद स्वामी जी ने जिन पर टीका की है उतना ही समय सार है, किंतु समय सार की पूर्णता तभी होती है जब सभी गाथाओं को लिया जाए। जिन गाथाओं पर टीका आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने नहीं की तो इसका आशय ऐसा नहीं है कि वे गाथाएँ आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी की नहीं है, और वे गाथाएँ व्यवहार पक्ष को संपुष्ट करने वाली हैं। तो कतिपय किन्हीं एकांत मत वालों ने उनका थोड़ा सा परिहार कर दिया है जो उचित नहीं है। समग्र गाथाओं को पढ़ना चाहिए, समग्र गाथाओं का समग्र और समीचीन अर्थ जानना चाहिए, जिससे हम चेतना के समग्र स्वरूप को, सारभूत स्वरूप को और समीचीन रूप से जानने में समर्थ हो सकें। चलते हैं गाथा नंबर 11 की ओर। राणम्मि भावना खलु कादव्वादंसणे चरितेय ते पुण्य तृण्यवि आदा तम्मा कुण भावणम आदि जो आद भावना मिणम जो आद भावण मिणम ऋच्युवजुत्तो मुनि समाचरदि सो सव दुःख मोक्षम पावदि अचिरेण कालेण। राणम्मि भावना खलु, राणम्मि कहिए तो राण शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ज्ञान में भावना खलु, निश्चय से भावना करना चाहिए। ज्ञान में भावना करना चाहिए। कौन से ज्ञान में? केवल ज्ञान में? वह तो अभी है ही नहीं अपने पास। मन पर ज्ञान में वह भी नहीं है, अवधि ज्ञान में वह भी नहीं है, कुमति कुशत कोवदी उसमें भावना करने का कोई सार नहीं है, वो तो संसार का कारण है। फिर मति शुद्ध ज्ञान बचे। मति शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान इंद्रिय विषय है, इससे आत्मा की पकड़ होती नहीं। फिर शुद्ध ज्ञान है जो स्वार्थ भी है परार्थ भी है। शुद्ध ज्ञान में भी दो भेद हुए, एक द्रव्य शुद्ध ज्ञान, एक भाव शुद्ध ज्ञान। द्रव्य शुद्ध ज्ञान तक अटक करके रह गई तो भाव शुद्ध ज्ञान तक नहीं पहुँचे तो वह सार्थक नहीं है। तो वह भाव शुद्ध ज्ञान भी हो। तो यहाँ जो बात कह रही है राणम्मि भावना खलु, वह भाव शुद्ध ज्ञान की बात कह रही है। उस भाव शुद्ध ज्ञान में निरंतर भावना मानी चाहिए। वह भाव शुद्ध ज्ञान चेतना का अनुभव कराने वाला है। भाव शुद्ध ज्ञान चेतना से साक्षात्कार कराने में प्रधान हेतु है। द्रव्य शुद्ध ज्ञान पारंपरिक हेतु है। किंतु एक बात और कह दी कि राणम्मि भावना खलु, निश्चय से ज्ञान में भावना करना चाहिए। का दब्बा? राणम्मि भावना खलु का दब्बा, ज्ञान में निश्चय से भावना करना चाहिए, या निश्चय ज्ञान में भावशुद्ध ज्ञान में भावना करना चाहिए। किंतु दंसणे चरितेय, उस ज्ञान में भावना करना चाहिए जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ है। यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ नहीं है, ऐसा शब्द ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि के पास भी हो सकता है। जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चार तीनों हैं तभी मोक्ष मार्ग बनता है। चारित्र नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं। वह सम्यक दृष्टि तो है पर मोक्ष मार्ग ही नहीं। तो भावना बिना चारित्र वाला वह ज्ञान में भावना क्या कर पाएगा। इसलिए आचार्य भगवान जयसेन स्वामी इसकी टीका लिखते हुए जोर देते हैं कि सम्यक चारित्र से युक्त जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन के अविनाभावी रूप जो ज्ञान है, या तीनों अभेद रूप जो हैं, तीनों रत्न व्यवहार में अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और निश्चय से तीनों एक हैं। तो भावना ज्ञान में को चिंतन करना है।
सम्यक दर्शन में चिंतन क्या करोगे? श्रद्धा है। सम्यक चार्ट में चिंतन क्या करोगे? व्यवहार चार्ट का पालन किया, फिर निश्चय में गई तो आत्मलीनता है। तो भावना भाव शुद्ध ज्ञान के बल से भाई जाएगी। तो यहाँ पर कह रही राणम्य भावना खलु कादब्बा दंसणी चरित्य ते पुण्य तृण्य आदा। ये तीनों ही आत्म रूप हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। व्यवहार में तीनों अलग अलग हैं, किंतु निश्चय से तीनों एक हैं। ते पुण्य तृण्य व्यादा, वे तीनों ही पुण्य आत्मा हैं। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा है। वैष्णव दर्शन कहाँ होता है? आत्मा में। कितने विषय में होता है? समग्र प्रदेशों में। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा है। सम्यक ज्ञान आत्मा में कहाँ होता है? समग्र प्रदेशों में। सम्यक चार्थ क्या है? वह भी आत्मा है। कहाँ होता है? आत्म प्रदेशों में। ये तीनों रूप ही आत्मा है। ते पुण्य तृण्य आधा, ये तीनों ही पुण्य आत्मस्वरूप हैं। तम्मा गुण भावनम आदि। इसलिए हे भव्य जीव, अपनी आत्मा की भावना भाओ। कौन सी आत्मा की? जो मिथ्या से युक्त है उसकी, मिथ्या ज्ञान से सहित है उसकी, मिथ्याचार से सहित है उसकी, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित चार तो है ही नहीं उसकी, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक चार्ट के नाम पर देश चार्ट है उसकी? नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार्ट है किंतु व्यवहार में है उसकी? नहीं। तीनों एक अखंड अभेद उस आत्मा की भावना भाव। जिस आत्मा की परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट में अभिन्न है, अभेद है, अखंड है, उसकी भावना भाना चाहिए। क्यों भावना भाना चाहिए? तो आचार्य महोदय 12वीं गाथा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो आद भावना, जो आद भावनम इणम, जो ये आत्मा की भावना है, लिच उपजुत्तो मुनि समाचर दी, उस भावना को नित्य ही मुनि महाराज आचरण करते हैं। इसलिए एकांतवादी इन दो गाथाओं को पढ़ते ही नहीं। उनके समय सार में दो गाथाएँ नहीं हैं, बाहर कर दी। क्यों? इसमें दे दिया मुनि शब्द दे दिया। उस ज्ञान भावना को मुनि भा सकता है। यदि वे कहेंगे तो एकांतवादी कहेंगे समय सार तो मुनि के लिए हो गया, भावना भाएंगे। वो कहते नहीं मुनि के लिए नहीं, सावक के लिए है। तो उनको कुछ गाथाएँ समय सार से अलग करनी पड़ी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहा? लिच उपजुत्तो मुनि समाचर दी, नित्य वह मुनि इनसे युक्त होकर के समाचर दी, इन्हें कहा समाचरित, समाचरण करता है, आचरण करता है, वह भावना भाता है। कौन भाता है? मुनि शब्द कह दिया। और मुनि वस्त्रधारी को तो कहते नहीं, अस्त्रधारी को तो कहते नहीं, शस्त्रधारी को तो कहते नहीं, परिग्रहधारी को तो कहते नहीं। मुनि जो स्त्री पुत्र कुटुंबीजों सहित से तो नहीं कहते। मुनि उसको तो नहीं कहते जो किसी का मामा फूफा चाचा ताऊ मौसा भतीजा भांजा है। मुनि तो मुनि है, दिए के सब रिश्ते नाते तोड़ करके छोड़ करके बन गया। और वास्तव में मुनि की तो क्या महिमा है। मुनि मुद्रा सम्यक्त का कारण है। यदि एक अंतर्मूर्त के लिए भी मुनि बन गए तो परमेष्टि बन गई, परम पद में स्थित हो गए। 8 वर्ष 1 कोटि पूर्व काल तक, सुन रहे महाराज जी, 8 वर्ष 1 पूर्व कोटि काल तक यदि अहिलक बन के क्षुल्लक बन के साधना की तो उसमें इतने कर्म की नजरा नहीं है जितने कर्म की नजरा यथा जात दिगंबर मुनि एक अंतर्मूर्त में करते।
उस परमेष्ठी की अवस्था की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। जब तक अपने पुण्य कर्म का तीव्र उदय नहीं आए तब तक प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है, कितनी भावना बढ़ाता है, हे भगवान यदि मैं सपने में भी मुनि बन जाऊं तो कितना पुण्य का सब हो जाए। जो वास्तव में मुनि बन जाए, साक्षात मुनि बन जाए, उसका क्या कहना। यदि अइलक क्षुल्लक जी अवस्था में कोई 6-6 महीने के भी उपवास करे और मुनि बन करके डेली आहार करे तब भी मुनि महाराज की कर्म की नजरा ज़्यादा है। मुनि महाराज बन करके यदि सरस आहार भी कर रहे हैं और क्षुल्लक जी बन के लक जी बन के जिंदगी भर नीरस आहार कर रहे, हरि का त्याग, अन्न का त्याग, सब कुछ त्याग किया, उसके बावजूद भी उसकी बराबरी तो छोड़ो, उसकी असंख्यात में भाग निजरा को प्राप्त न हो पाए। मुनि महाराज की निजा असंख्यात होनी है। धन्य वे मुनि महाराज, धन्य वे परमेष्टि भगवत रूप है। विक्रम वक्कम हियम सत विक्रम वक्कम हियम सोदियम जो चदृच सो साहु ये सो सुदृढ़ साहु बड़ियो जन शासनी भयम। आचार्य भगवान भट्ट के स्वामी जी ने मूलाचार्य में लिखा है, जिसकी भिक्षा सरल शुद्ध है, जिसके वचन शुद्ध हैं, विक्रम वक्कम हियम जिसका हृदय शुद्ध है, चरद जिसकी चर्या शुद्ध है, ये सो सुदृढ़ साहु बड़ियो जिन शासनी भयम। ऐसा साधु जिन भगवान के शासन में भगवान कहा गया है, भगवान है। उन मुनि महाराज का ऐसे तपस्वी साधु का रोम रोम पूज्य है। उनके पग जहाँ पड़ जाए, धूली भी माथे पे लगा लो तो पुण्य का सब हो। परछाई भी यदि दिखाई दे जाए, हाथ जोड़ तो पुण्य मिल जाए। चित्र भी दिखाई दे जाए तो यदि आपने उनके कोई नमस्कार कर लिया तो पुण्य का सब हो गया। धन्य हुए मुनि मुद्रा, धन्य। कितने ही भव निकाल दिए, जीवन का क्या भरोसा, कब श्वास रुक जाए। कई बार व्यक्ति सोचता है बाद में मुनि बनूंगा, मैं बाद में बनूंगा, बन जाऊंगा, साल में 2 साल में 5 साल 10 बनूंगा, मेरा संकल्प है बनूंगा, बनूंगा तो सही। क्या भरोसा, आज से कल का भरोसा नहीं है। यदि आज मेरे तीव्र पुण्य का उदय आ रहा है, आज यदि मेरा अवसर है तो कल की तैयारी क्यों। अब तो क्या कहते हैं गृहस्थ लोग, क्या कहते हैं, अरे उस समय लड़के के संबंध बहुत आए थे, नहीं किया, अब संबंध नहीं आ रहे। उस समय मेरे कोई तीव्र पुण्य का उदय आ रहा था, चार मुनि कर्म का उपशम हो रहा था और मेरी भावना बन रही थी, यानी कौन सा ऐसा बुरा निमित्त मिल गया कि मेरी विशुद्धि घट गई और मैं उस रतन के ढेर को, संबद्ध संज्ञान चाहते रत्न के आत्मा की निधि को सामने देख करके हाथ में आती हुई निधि को मैंने छोड़ दिया, मैं प्राप्त नहीं कर पाया। आचार्य महोदय कह रहे हैं, भाई जो आद भावनम इणम, जो इस प्रकार आत्मा की भावना करता है संबद्ध संज्ञान चार्ट से युक्त, ऋच उपजुत्तो मुनि समाचार दी नित्य मुनि, उसमें समाचार दी आचरण करता है, सो सब दुख मोक्षम। कौन? वह मुनि महाराज सब दुख से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई 100 बार क्षुल्लक जी एलक जी बन जाएं, 100 भव 1000 भव में बन जाएं, तो वे क्या ऐलक क्षुल्लक अवस्था से मोक्ष जा सकता है? ऐलक क्षुल्लक अवस्था का नियम नहीं है कितनी बार बन सकता है। मुनि अवस्था का तो श्रुति में और शास्त्रों में आया है कि 32 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। लेकिन क्षुल्लक कितनी बार बन सकता है? कहीं पढ़ने में आया? कितनी बार बन सकता है? सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, संख्यात असंख्यात। मुनि मुद्रा वास्तव में बहुत पुण्य की चीज, बहुत पुण्य की चीज है। सो सब दुख मोक्षम। क्यों? मुनि अवस्था में तो यूँ समझिए कि रत्नों का व्यापार चल रहा है और श्रावक अवस्था में भूसा का व्यापार चल रहा है। भूसा के व्यापार में क्या कमाएगा? मिट्टी के व्यापार में क्या कमाएगा? रत्नों के व्यापार में एक एक रत्न में करोड़ों कमाता है। और यहाँ पर रत्नों की खान है, उसका सौदा कर रहा है। ये रत्नों की खान
ये रत्नों की खान, ये खरीदी, ये बेची, कितना कितना है, रत्नों के ढेर लगे हैं, उसके महल सब रत्नों के बने हैं, चेतना में रत्न रत्न जड़ी हैं। मुनि मुद्रा भी ऐसी होती है जिस मुद्रा को देख करके आनंद आता है। मुनि महाराज के पास बैठ करके शांति मिलती है, आनंद आता है। जब मुनित्व स्वयं के अंदर बैठ जाएगा तब कितना आनंद आएगा। आई हुई निधि को ठुकराना तो उचित नहीं होता ना। मान भाव सो सब दुखम मुखम पावधि अचीर्ण कालीन, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कब? अनंत काल में। कब? अचिरेण शीघ्र। मुनि मुद्रा धारण करने वाला उस भव से भी मुक्त जा सकता है। आज सेनन उत्तम वाला नहीं है तो आज भी जा सकते थे, शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। मुनि मुद्रा धारण की, समाधि की, लोकांदेव बन गए तो अगली भव से, इंद्र आदि बन गए अगली भव से, विदेश जा कर के तो वहाँ पर जाकर के भी मुझे आ सकते हैं कुछ जीव, 123 जीव। महान भाव। इसीलिए कहा कि उत्तम समाधि भी मुनि बनने पर होती है, गृहस्थ जीवन में। इसलिए समाधि के समय लगे कि बस जाने वाला है और सामने वाला कह रहा महाराज मेरा कल्याण कर दो, ये दीक्षा दे दो बस। कहते कहते उसकी आँख बंद हो रही है, तुरंत तुम मुनि बन गए, श्रवण भव, तुम मुनि बन गई। बस बस उतार करके ही और आँख बंद करके बैठेगा, मैं मुनि हो गया। अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है, बस हो गए मुनि। क्या महिमा है। महिमा न कही जाए इस दिगंबर मुनित्व की। समर्पण की महिमा को कौन कह सकता है। तो आचरण मोदय कह रही हैं पावद अचीर्ण कालीन सब दुख मोखम, वह रत्नत्रय का अनुभव करने वाला मुनि अति शीघ्र काल में मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आज आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी की इन दो गाथाओं को 11 नंबर 12 नंबर की गाथा को संक्षेप में यहाँ पर देखा, विस्तार से पुनः कभी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।